भिवंडी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर 10 दिवसीय खेल महाकुंभ भिवंडी ओलंपिक 2025 का आयोजन शुरू हुआ है। उद्घाटन समारोह में आयुक्त अनमोल सागर और विधायक महेश चौघुले समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। 25 खेलों में हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल हैं। महोत्सव का उद्देश्य शहर की खेल प्रतिभाओं को मंच देना और भिवंडी को स्पोर्ट्स मैप पर लाना है। भिवंडी में मटका जुए का धंधा तेजी से फैल रहा है। हर गली मोहल्ले में खुलेआम सट्टेबाजी हो रही है। सपा विधायक रईस शेख ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। साईं बाबा नगर से लेकर अंजुर फाटा तक कई इलाकों में मटका माफिया सक्रिय है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि शहर को जुए की दलदल से निकाला जा सके। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने सुगम जीवनमान योजना के तहत एक खास QR कोड लॉन्च किया है। अब नागरिक इस कोड को स्कैन कर 70 सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जैसे शिकायत दर्ज करना, आवेदन करना और स्टेटस जानना। हर कार्यालय में QR कोड के पोस्टर लगाए गए हैं और घर घर भी पहुंचाए जाएंगे। 7 दिन में समाधान न मिलने पर शिकायत सीधे CM हेल्पलाइन को जाएगी। भिवंडी में 4 दिनों में 5 नाबालिग लड़कियां और 1 लड़का लापता हो गए हैं, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। शांतिनगर और गुलजार नगर से अपहरण की घटनाएं सामने आई हैं। लापता बच्चों में 13 से 17 साल तक के किशोर शामिल हैं। अब तक पुलिस ने केवल 1 मामले में FIR दर्ज की है। लगातार हो रही इन घटनाओं से शहर के माता पिता में दहशत का माहौल है। भिवंडी के नेहरू नगर में 2020 से लापता 17 वर्षीय शोएब शेख की हत्या का खुलासा अब जाकर हुआ है। हाल ही में एक दुकान में खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिला और जांच में मस्जिद के मुअज्जिन की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या कबूल की है। DCP सैयद अली ने गिरफ्तारी की पुष्टि की, जबकि हड्डियों की DNA जांच जारी है। पूरे इलाके में सनसनी और आक्रोश का माहौल है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने 16 अप्रैल से WhatsApp चैटबॉट सेवा शुरू की है। अब नागरिक मोबाइल नंबर 7066664444 पर हाई भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं घर बैठे ले सकेंगे। आयुक्त अनमोल सागर के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस डिजिटल पहल से शहरवासियों को प्रशासनिक कामों में होगी बड़ी सहूलियत। भिवंडी के गुलजार नगर में एक महिला को दहेज की मांग पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और पति ने 15 अप्रैल को उसे 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पति, ससुरालियों और एक मौलाना के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। आरोपी पर मुस्लिम महिला अधिनियम और IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। भिवंडी के जंगल में 54 वर्षीय हसीन सिद्दीकी का सिर कटा शव मिला है। वह मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले थे और मुंबई में केमिकल व्यवसाय करते थे। 11 अप्रैल को लापता होने के बाद परिजनों को अज्ञात व्यक्ति ने फिरौती के लिए कॉल किया था। पुलिस इसे अपहरण के बाद हत्या का मामला मानकर जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भिवंडी निजामपुर मनपा की प्रभाग समिति क्रमांक 4 ने आयुक्त के निर्देश पर भोईवाड़ा से दीवान शाह दरगाह तक सड़क, नाली और फुटपाथ पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 15 और 16 अप्रैल को कुल 35 दुकानों से अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई में JCB मशीन की मदद ली गई और 3 लकड़ी की बेंच जब्त की गई। 17 अप्रैल 2025 को मुंबई के मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के 49 वन्यजीव अभयारण्यों, 6 बाघ अभयारण्यों और 5 राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण से संबंधित
महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वन्य जीव संरक्षण, विकास परियोजनाओं की मंजूरी और नए संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना पर चर्चा हुई।